नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय हमारा थोड़ा सा अलग है। अलग इस प्रकार से है कि क्या आप दुनिया से अलग हैं या सामान्य व्यक्ति जैसे होते हैं उनमें से ही एक हैं। क्या आपका जीवन जो है ऊंचाइयों पर पहुंचने वाला है या आप भी आम इंसानों की तरह जिंदगी व्यतीत कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो इसी चीज़ पे आधारित है। हर व्यक्ति को चाह होती है जीवन में कुछ करे और कुछ अलग दिखे, सब व्यक्ति उसको देखें और उसका अनुसरण करें। लेकिन दोस्तों, हर व्यक्ति के भाग्य में हर चीज़ नहीं होती। अब आप पूछेंगे कैसे? दोस्तों, इसका बहुत साधारण से एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जिसे हर व्यक्ति जानता है। जिन व्यक्तियों को उनके एग्जाम्पल, दो व्यक्तियों के ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जिन्हें देख के आप लोग समझ जाएंगे कि हाँ, वाकई में ऐसा होता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि छठा, आठवां और 12वां भाव हमारे कुंडली में ऐसे होते हैं भाव जिसमें ग्रह ना आए तो लोगों के लिए अच्छा होता है, यानी कि उनका जीवन जो है शांतिपूर्ण बीतता है। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता है, यानी कि बिल्कुल ही आराम से, शांति से, जैसा व्यक्ति एक आम व्यक्ति चाहता है उस तरीके का ऐसे व्यक्तियों का जीवन व्यतीत होता है जिन भी व्यक्ति के 6, 8 और 12वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं होता है, यानी कि शांतिपूर्ण पूर्ण रूप से। लेकिन अगर 6, 8 और 12वें भाव में आपके ग्रह बैठे हुए हैं तो आप समझ के चलिए भगवान ने आपको किसी ना किसी अलग कार्य के लिए भेजा है। और उसमें भी दोस्तों उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूं मैं जिनके 6, 8वें और 12वें भाव में 4 से ज़्यादा ग्रह उपस्थित है, यानी कि 3, 4 या 5 इस तरीके के ग्रह जो है उपस्थित हो जाते हैं किसी भी एक भाव में, यानी कि छठा, 8वां और 12वां भाव, ये तीनों भाव हैं। मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाया। आप अपनी कुंडली उठा के देख सकते हैं, आपके 6, 8वें और 12वें भाव में अगर ज़्यादा ग्रह हैं, 3 से ज़्यादा ग्रह हैं, तो ये समझ के चलिए कि भगवान ने निश्चित तौर पे आपको कुछ अलग करने के लिए भेजा है। आपको ऊंचाइयों पे पहुंचना है। ऊंचाइयों पे पहुंचने का मतलब ये नहीं होता दोस्तों कि आप किसी भी फील्ड, वैसे किसी भी फील्ड में हो सकते हो, लेकिन किस तरीके से आप ऊंचाइयों पे पहुंचोगे, ये तीनों भाव वही चीज़ें व्यक्त करते हैं। छठा भाव है, अगर हम छठे भाव की बात करें दोस्तों, तो छठे भाव में अगर आपके 3 या 3 से ज़्यादा ग्रह हैं, उपस्थित हैं, तो एक बात मान के चलिए, आपके शत्रु बहुत होंगे लेकिन आप उनसे पार पाएंगे जरूर। आपके चोट बहुत लगेगी लेकिन आप लोग जो है ना उस चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये एक बहुत साधारण तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि किन भावों में रहने से आदमी किस तरीके से तरक्की करता है। यहाँ पे चुनौतियाँ बहुत मिलेंगी छठे भाव में ज़्यादा ग्रह होने से, लेकिन जिस व्यक्ति ने उन चुनौतियों का सामना डटकर किया वही विजेता बनता है। इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है दोस्तों वो है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के 3 से ऊपर ग्रह, या 3, मैंने एक बार शायद देखा था, वो छठे भाव में है। अब अष्टम भाव की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। अष्टम भाव का मतलब ये होता है, एक तरीके से मृत्यु का भाव बोला जाता है इसे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके जीवन की बहुत ज़्यादा जो ऊंचाइयाँ होती हैं वो छुपी होती हैं, यानी यहाँ पे कई चीज़ें आपको घेर लेती हैं। जैसे छठे भाव में अमिताभ बच्चन के साथ आप लोगों ने देखा होगा, उन्हें कई बीमारियों ने भी घेरा है और कई चीज़ों, एक्सीडेंट वगैरह सब कुछ हुए,
लेकिन उन्होंने उस चीज़ से पार पा लिया। अब अष्टम भाव की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर ज़्यादा ग्रह हैं, 3 या 3 से 4 या 5 ऐसे ग्रह उपस्थित हैं, तो ऐसे ग्रह जो मैंने देखे हैं, मुकेश अंबानी के देखे, ठीक है, अष्टम भाव में। दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो हैं ऊंचाइयों को छू जाते हैं, यानी कष्ट उन्हें बहुत होते हैं। कष्ट का मतलब यहां पे ये होता है दोस्तों कि जिंदगी में एक समय उनके पास ऐसा आता है कि जहां पे उनके पास ना आगे बढ़ने का साहस हो पाता है और ना पीछे हटने का साहस हो पाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने उस समय को पार कर लिया तो वो चमक जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मुकेश अंबानी की कुंडली में यहाँ पे ज़्यादा ग्रह बैठे हुए, यानी अष्टम भाव में। ऐसे दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जिनके छठे, 8वें और 12वें भाव में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं और वो किसी ना किसी खास कार्य के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति को कुछ ना कुछ गंवाना पड़ता है, उसके बाद ही उसे कुछ मिलता है दोस्तों। मुकेश अंबानी जी की और अमिताभ बच्चन की कहानी आप लोगों को सबको मालूम है, मेरे को ज़्यादा व्यक्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेलिब्रिटी हैं। और मेरे ख्याल में आप कई लोग देखेंगे जिनके छठे और 8वें भाव में बहुत सारे ग्रह हैं, 3 या 3 से ऊपर ग्रह, और वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रखी है उन लोगों ने, क्योंकि उनके जीवन में कष्ट आए थे पहले, उन कष्टों से पार पाके ही वो आगे बढ़ पाए हैं दोस्तों। अब 12वें भाव की बात करते हैं दोस्तों। 12वां भाव व्यय का भाव, विदेश का भाव, ठीक है ना। बहुत सारे भाव होते हैं दोस्तों, बहुत सारी चीजें होती हैं इस भाव में, ठीक है। लेकिन मेन रूप से जो लोग देखते हैं वो एक तरीके से व्यय का भाव देखते हैं, और जो मैंने बताया आपको एक तरीके से विदेश का भाव देखते हैं। लेकिन इसे मोक्ष का भाव भी कहा जाता है, यानी कि एक तरीके से आप ये समझिए कि 12वें भाव में अगर आपके ज़्यादा ग्रह हैं तो आप एक तरीके से अच्छे प्रवक्ता टाइप के हो जाते हैं, यानी कि बाबा लोग जिसे बोल देते हैं, ठीक है ना। अगर आपके 3 या 3 से ऊपर ग्रह हैं तो इस तरीके के आदमी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बोलते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाले कम होते हैं, उनकी बात को लोग तवज्जो नहीं देते समय पर। बहुत से ऐसे आप लोगों ने ज्ञानी सुने होंगे जिनके नाम जो है बाद में जाके प्रचलित हुए, यानी कि ऊंचाइयों पे पहुंचे। यानी कि इस दुनिया में रहते हुए बहुत कम लोग ऐसे थे जिनके नाम ऊपर पहुंचे। उनके मरने के बाद या उनके जाने के बाद ये नाम उनके ऊपर पहुंचे। लेकिन आज के समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके नाम जो है काफ़ी ऊंचे पहुंच रखे हैं। लेकिन यहाँ पे भी दोस्तों आप लोगों को कष्ट मिलता है, आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है। पैसा संभालने वाले दूसरे लोग होते हैं। अगर यहाँ पे आपने एक गलती करी, पैसा खुद संभाला, पैसे का मैनेजमेंट खुद करा, तो आप लोग इस भाव से मार खा जाएंगे दोस्तों। इसके लिए आपके लिए सबसे ज़रूरी है कि पैसे का मैनेजमेंट आप किसी और को दें। हाँ, अगर इस भाव में शनि जैसा ग्रह बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, तो आप अपने पैसे का हिसाब किताब अपने हाथ में रख सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसे लोगों का जीवन जो है ना थोड़ा सा कष्ट में बीतता है। एक समय पे आने पे तो बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को छूते हैं। ये तीनों ही भाव ऐसे हैं दोस्तों, पहले ऊपर जाते हैं फिर बहुत नीचे आते हैं। ग्राफ इनका बहुत तेज़ी से नीचे आता है, फिर ये धीरे धीरे जब इन्हें उस चीज़ के बारे में समझ हो जाती है तो ये धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हैं अपनी एक तरीके से लक्ष्य की तरफ, तभी ये लोग उस जगह तक पहुंच पाते हैं।
यानी कि एक तरीके से कह लीजिए जिनके भी छठे, आठवें और 12वें भाव में ज़्यादा ग्रह हैं वो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं अपने दम पर दोस्तों। और क्या आप भी उन लोगों में से एक हैं? अगर हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।